नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। डीडीसी चुनावों की बात लगातार हम कर रहे हैं। बीजेपी ने कश्मीर में पहली बार यहां पर जीत दर्ज की है। अभी तक की बात करें तो बीजेपी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। बीजेपी को पुलवामा में 1 सीट पर जीत मिली है, वहीं कश्मीर में बीजेपी ने 3 सीटें हासिल की हैं। वहीं देखिए, डीडीसी चुनाव में पीडीपी ने पुलवामा जिले से 7 सीटों पर जीत हासिल की है। निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 4 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 और भाजपा ने 1 सीट वहां पर जीती है। यहां पर जो रुझान है धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होते हुए, सबसे पहली जो जीत यहां पर देखने को मिली थी वो बीजेपी के ही जो प्रत्याशी थे उनकी जीत थी, और उसी के साथ खाता यहां पर घाटी में बीजेपी का खुला था। वही तस्वीरें देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं उसी खुशी का इजहार करते हुए शाहनवाज हुसैन भी नजर यहां पर आए थे, और उसी के बाद एक एक कर बीजेपी की जो खुशी है वो जरूर बढ़ती चलेगी। लेकिन देखिए, आंकड़े बहुत ज्यादा उस लिहाज से तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन इंतजार यहां पर करना होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर जरूर नजर आ रही है। लेकिन गुप्कार गठबंधन जो है वो यहां रुझानों में काफी आगे। जम्मू कश्मीर में देखिए, डीडीसी के रुझानों पर जो तमाम नेता हैं पार्टियों के, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। डेवलपमेंट का साथ दिया है, लोगों ने सेकुलरिज्म का साथ दिया है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है ये आपको पता ही है, ये बिना किसी भेदभाव के हैं। तो जब से कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा रोल निभाया है, हर दम हर सतह पे लोगों का साथ दिया है, डेवलपमेंट का साथ दिया है, खून खराबे के साथ ज़्यादा नहीं रहे, हालातों के साथ काफ़ी समझौता किया। हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब, हमारे मीर साहब, हमारे प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के, उन्होंने काफ़ी रोल अदा किया। भारतीय जनता पार्टी की एक्सपेक्टेशन है, आज पूरे नरेंद्र मोदी जी का जो पॉपुलैरिटी है पूरे कश्मीर में है, ये आज आपको देखने को मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ के जो लोग हैं जो कम्युनल हेट्रेड फैलाते थे बाकी पॉलिटिकल पार्टी या जो गुपकार गैंग जो अलायंस के नाम पे यहाँ पे कम्युनलिज्म फैलाना चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना चाहते थे, लेकिन वो उसमें फेल हो जाएंगे और आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत के आ जाएगा और डल में भी और कश्मीर में भी यहाँ कमल खिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर खुशी जरूर है, सब कुछ है, आंकड़ों का इंतजार है, जो फाइनल टैली होगी वो सबके सामने होगी। थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर और करना होगा, लेकिन इसी बीच ये आंकड़े, ये नतीजे, ये रुझान, ये नंबर्स अपने आप में क्या कुछ बयान कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश लगातार हम अपने खास मेहमानों से कर रहे हैं। आपको बता दें, हमारे साथ सुमित पीर जुड़ गए हैं जो कश्मीर मामलों के यहाँ पर जानकार है, ऋषि मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और उसी के साथ साथ मोहित मान जो पीडीपी के प्रवक्ता हैं, उनका पक्ष यहाँ पर रखेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मोहित मान, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहती हूँ। यहाँ पर गुपकार गैंग का जिक्र कर दिया गया था बीजेपी की ओर से, नाम ही बदल दिया गया था अलायंस का, उसके लिए बहुत परेशानी भी हुई, बार बार सवाल भी उठाए गए, लेकिन शायद जो जनता ने यहाँ पर मैंडेट एक तरह से दिया है और जो नंबर आपके पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं, वो कम से कम संतुष्टि जरूर दे रहे होंगे आपको। देखिए, बीजेपी की जो पार्टी है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, इनको हर जगह कहीं जो किसान धरना दे रहे हैं तो वो खालिस्तानी नजर आते हैं, कोई सीएए पे धरने पे बैठा है तो वो आतंकवादी नजर आता है, कोई कश्मीरी अपनी बात करता है तो वो पाकिस्तानी नजर आता है। तो ये तो जुमलेबाजी, तो ये बीजेपी का एक काम है। तो इन्होंने गुपकार गैंग के नाम से हमारे को संबोधन करना शुरू किया था, लेकिन आज लोगों ने इनको बता दिया कि ये जो गैंग है ये गैंग नहीं है, ये गैंग लोगों के दिलों पे राज करती है। और कैसे इन्होंने वोट के माध्यम से दिखा दिया बीजेपी को कि जिन लोगों को आप नीचा दिखाना चाहते थे या जिन लोगों के बारे में आप बुरे अपशब्द इस्तेमाल करना चाहते थे, आप जैसे लोगों की, आप जैसे बदतमीज लोगों की एक तहजीब याफ्ता जगह में जम्मू कश्मीर में आप लोगों की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर आपके अलायंस को उनको ये दरवाजा दिखा दिया। आपको जो नंबर्स हैं वो वाकई में देखिए सीधी सी बात है, आगे बढ़ता हुआ कोई भी होता है बहुत अच्छा लगता है। मैं ये बताऊंगा, जो आपका टिकर है, सुनिए तो सही, जो आपका टिकर है, पहले तो आप जवाब दे दीजिएगा। आप 91 पे दिखा रहे हैं इसको, ये 107 पे आप करंट लीड अपना जवाब दीजिएगा। बीजेपी का जो प्रदर्शन है, देखिए जी, जो बीजेपी का प्रदर्शन है उसको लेकर क्या कहना है? ऐसा तो नहीं है ना कि केक वॉक रहा आपके अलायंस के लिए भी, ऐसा तो नहीं रहा है। रुझान आ रहे हैं, नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी के प्रदर्शन पे कहना क्या है आपको? ठीक है, देखिए जो मेहनत उन्होंने की, जनता ने कुछ तो नंबर्स उन्हें भी दिए हैं ना। जी जी बिल्कुल। देखिए, कहीं पे भी जहां इलेक्शन होता है तो कुछ ना कुछ नंबर तो हर पार्टी जो इलेक्शन में लड़ती है, हालांकि ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी जमानत भी जब्त हो जाती है, लेकिन 8-10 वोट तो उनको भी मिलते ही हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो भी इलेक्शन लड़ता है तो उसको लोग अपना चुनाव, अपना मत देते हैं। 8-10 वोट को भी लोगों ने अपने कहीं कहीं पे जो
मैं देखिए, मैं कश्मीर की बात कर लूं पहले। देखिए, कश्मीर जिले के अंदर तो कहीं उन्होंने वो 2-3 सीटें जहां पे जीती हैं, वहां पे ये हम जानते हैं कि कैसे वो सीटें भी जीती गई हैं, कैसे उन्होंने पीएजीडी के कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी नहीं दी, उनको वहां कैंपेन करने नहीं दिया, जबकि यूनियन मिनिस्टर के लिए इतना बंदोबस्त होता था। यहां पे शाहनवाज साहब आए, यहां पे उनके बाकी लीडर आकर बड़ी बड़ी रैलियां की, उनको सिक्योरिटी उनको मुहैया कराई गई। लेकिन पीएजीडी के कैंडिडेट्स को कोई सिक्योरिटी नहीं थी। उनके लीडर्स फॉर्म भरते थे, उनको यहां ईडीआई में या किसी होटल में बंद कर देते थे कि भाई आपकी जान को खतरा है, आप अंदर बैठिए। तो ये जो 2-3 सीटें हैं, तो ऑब्वियसली अब इतना करोड़ों रुपया लगा दिया, इतना बंदोबस्त कर दिया, तो ये 2-3 सीटें तो कहीं ना कहीं से मैनेज उनको करनी जरूरी थी। लेकिन जम्मू में मिश्रा जी, वही मैं जवाब आपसे लेना। देखिए ऋषि मिश्रा जी, तमाम बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, वाकई में ये सिर्फ उसी का प्रभाव नजर आता है। जनता के बीच में कोई पैठ बनाने में बीजेपी कुछ कामयाब नहीं हो पाई है, इसका मतलब नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। देखिए, पहले इनको तो माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए कि पैसों से किसी का मत खरीदा जा सकता है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक का पैसे से मैंने पैसों की तो बात ही नहीं की साहब, मैंने नहीं बोला पैसों से मत खरीदा गया। मैंने ये बोले नहीं, अरे माफी छोड़िए आप, माफी आप लोगों से मांगे जिन्होंने आप पैसों से आप मत खरीद लेंगे। माफी आप लोगों से मांगे जिनके बीच आपने बंटवारा किया है। आपने हिंदू मुसलमान को लड़ाया है, आपने सिख और हिंदू को लड़ाया है, आपने हिंदू और हिंदू को लड़ाया है, आपने क्रिश्चियन और हिंदू को लड़ाया है। माफी तो आपको मांगनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर आप ये बात कर रहे हैं। मैंने आपको ये बोला कि आपने सिस्टम का इस्तेमाल किया, आपने मैनेज मशीनरी का इस्तेमाल किया ताकि आप ये 2-3 सीटें कहीं से मैनेज कर पाए। हमारे माफी मांगने का सवाल ही नहीं होता है साहब। आपको लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जहां आपने गाली गलौज का एक कैंपेन शुरू किया, किसी को गुपकार गैंग बोला, किसी को खालिस्तानी बोला, किसी को पाकिस्तानी बोला, किसी को आतंकवादी बोला, ठीक है, ये जो गाली गलौज का कैंपेन आपने किया है, लोगों ने करारा तमाचा आपके मुंह पे मारा है। आप जवाब जो दे रही है, देखिए ऋषि मिश्रा जी, एक सेकंड रुकिए, रुक जाइए। देखिए मान साहब, बात सुनिए मेरी। आप जो भी यहाँ पर कह रहे हैं, बीजेपी ने कहा हो, यहाँ पर आपके गुपकार अलायंस ने कहा हो, जवाब देने वाली जनता होती है, वो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ सबको आ रहा होगा इन आंकड़ों के साथ, ठीक है। और जनता ने जवाब दे दिया। तो ठीक है, जनता ने जवाब दिया है, तो उस बात को स्वीकारना होगा। आपको भी बीजेपी को गढ़ मानती है, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत आसान सी चीज है ना सर समझने के लिए। रुक जाइए आप, हमारे साथ इमानुअल नबी भी जुड़े हुए हैं, कश्मीर मामलों के जानकार हैं, उनका भी रुख यहाँ पर कर लेते हैं। इमानुअल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो आंकड़े सामने आए हैं, ये क्या कह रहे हैं अपने आप में? जो इतनी मेहनत यहाँ पर बीजेपी की ओर से कर दी गई थी, गुपकार अलायंस की ओर से जो इतनी मेहनत यहाँ पर की गई है, ऐसी पार्टियां जो साथ में एक दूसरे की शक्ल शायद नहीं देखना पसंद करती थी, उन्हें एक साथ आना पड़ा। ये आंकड़े क्या कुछ बयान कर रहे हैं? ये चीज क्लियर करना चाहती है कि ये आंकड़े डेवलपमेंट चाहती है। ये आंकड़े रिवायती सियासतदानों से हटकर लोग आगे आए थे। आपने देखा होगा जो नंबर्स है अदर्स का, इंडिपेंडेंट लोगों का, वो रीजनल पार्टीज नेशनल पार्टी से आगे है। तो जो यहाँ पर आज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। क्या उन्होंने जीता या हारा वो दूसरी बात है, लेकिन काफी तादाद में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीता है। ये यही दर्शाता है कि यहाँ पर रीजनल पार्टीज हो या नेशनल पार्टीज हो, लोगों को लेट डाउन किया है। यही वजह है कि उन्होंने रिवायती सियासतदानों से हटकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को वोट दिया है। उन्होंने तमीर और तरक्की के लिए वोट दिया है, उन्होंने विकास के लिए वोट दिया है। उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, ये बात आप कह रहे हैं यहाँ पर। सुमित पीर जी, आपको क्या लगता है, आप कितना इत्तेफाक इस बात से रखते हैं? आपको लगता है बदलाव का चुनाव रहा ये, मतलब 5 अगस्त 2019 के बाद जो कुछ यहाँ पर हो रहा था, जो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, चीन पाकिस्तान सबका इन्वॉल्वमेंट, सबको लेकर साथ आ जाना, उसके बाद ये चुनाव जब हुआ है, तो वाकई में आपको लगा ये बदलाव का चुनाव रहा क्या? देखिए बरखा जी, कुछ पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, सुबह से भी आपके शो पे था। सबसे पहली बात देखिए, बीजेपी को 72 सीट मिले हैं और ये 7 पार्टियां मिलकर 90 सीट पे है। तो मैं आदरणीय भान साहब से ये पूछूंगा कि आपकी पीडीपी को कितनी सीटें मिले इंडिविजुअल की बात कीजिए। 7 पार्टियों के गठबंधन की बांटने की, ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। आप तो कहते थे पूरा जेएंडके आपकी तो उसके हिसाब से 240 सीटें आनी चाहिए, आप 92 पे क्यों है? पॉइंट नंबर 3 जो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तीसरा फ्रंट उभर के आया इंडिपेंडेंट का। ये है लोकल कश्मीरी, ये है गली मोहल्ले सड़क पे रहने वाला कश्मीरी, जो एक ऑल्टरनेट डिस्पेंसेशन उभर के आई है, जिन्होंने
ये जो परिवारवादी पार्टियां, इनका बहिष्कार किया, इनको नकारा है, ये नया चीज आया उभर के, इसीलिए ये पंचायती इलेक्शन नहीं कराते थे। इस चीज से इन्हें डर लगता था, क्योंकि देखिए जहां असेंबली के इलेक्शन है, आप किसको टिकट देना थे वो तो आपके हाथ में, आप उनको टिकट देंगे नहीं, उभर के कहां से आएंगे। अगर ये लोग उभर के तो ये डेमोक्रेसी की जीत है, कश्मीरियत की जीत है, ये एक नए कश्मीर के बनने का आगाज है। अगर आप 7 पार्टियां मिलकर जिन्होंने आपस में जिंदगी भर इलेक्शन लड़ा है, अगर आप 90 सीट पे, अगर आपको लगता है हमने बहुत बड़ा काम किया, मैं तो उम्मीद ये करती हूँ कि आप इस बात का जवाब जरूर यहाँ पर देना चाहेंगे, और इस बात से आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि डर जरूर था कि जिन चुनावों में आप उतरना भी नहीं चाहते थे उसमें आपको उतरना भी पड़ा, और ऐसे चेहरों के साथ, ऐसी पार्टी के साथ उतरना पड़ा जिसके साथ आप बैठना तक मंजूर नहीं करते थे। जी देखिए, जो इलेक्शंस हैं, ये अलायंस जो होता है, ये इलेक्शंस में एक एसेंस भी है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में बीजेपी ने कहीं पे किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया या छोटी मोटी पार्टियों के साथ अलायंस। यहाँ बिहार में उन्होंने 10-10 पार्टियों के साथ अलायंस किया है, जहां जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी थी और छोटी मोटी मिलाकर एआईएम जैसी, असदुद्दीन ओवैसी जैसी एक बाहरी सपोर्ट लेकर उन पार्टी से 10-10 पार्टियों के साथ अलायंस करके उन्होंने भी इलेक्शन लड़े। ऐसा नहीं है कि अलायंस, ये देखना होता है कि मौके की नजाकत क्या है, मौके की नजाकत क्या है और लोग चाहते क्या है। ये अलायंस पार्टीज ने, ये अलायंस जो है ये पार्टीज ने डिसाइड नहीं किया, ये अलायंस लोगों का अलायंस है, ये अलायंस लोगों की सजेशन से बना। ये अलायंस एनसी के काडर की, पीडीपी के काडर की, सीपीआईएम के काडर की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के काडर की, उन लोगों के फीडबैक के ऊपर ये अलायंस बना है। तो जिनको इस अलायंस से तकलीफ है, मैं समझ सकता हूं ये तकलीफ क्यों है, क्योंकि लोगों ने उनको दरवाजा दिखा दिया है। इन्होंने इंडिपेंडेंस की बात की। हाँ, अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे ये इंडिपेंडेंस की कोई ना कोई पक्ष जरूर अपना क्लियर करेंगे और आने वाले आप कह रहे हैं यहाँ पर मान साहब कि लोकतंत्र का एक एसेंस ये भी होता है, मजबूरी भी हो जाती है कभी कभी, जब आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करना होता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, प्रदर्शन बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें मान लेना चाहिए। ऋषि मिश्रा जी, एक सेकंड, ऋषि मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मान साहब, इमानुअल जी, सुमित पीर जी, ऋषि मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। बातचीत लगातार जारी है, आप सब कुछ सुन रहे हैं। देखिए ऋषि मिश्रा जी, यहाँ पर आपका क्या टेक है इस पर? देखिए बुरखा जी, ये तूतू मैमे से अलग मैं एक बताऊं कि पंचायत चुनाव से जम्मू एंड कश्मीर को क्या फायदा होगा कि नए खेप के, नए जनरेशन के बड़े संख्या में नेता और जो जनप्रतिनिधि हैं राज्य को मिलेगा। ये चीज हमारे जो सियासतदान जो बैठे हैं ये समझ नहीं रहे हैं कि कितना बड़ा ये फायदा हमारे जम्मू एंड कश्मीर को मिलने जा रहा है। यंग ब्लड 25, 26, 27 साल के लड़के जब चुन के आएंगे, वो अगले विधानसभा, लोकसभा के लिए जब चुनाव लड़ेंगे, तो लोकतंत्र कितना मजबूत होगा जम्मू एंड कश्मीर में। मैं ये सकारात्मक पहल देखते हैं कि पंचायत चुनाव कहीं न कहीं नए पौधे, जो पॉलिटिकल जनरेशन के नए पौधे लेके आएंगे और जम्मू एंड कश्मीर के लोकतंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। देखिए, तूतू मैमे करने से मुझे नहीं लगता जम्मू एंड कश्मीर का आप लोग भला करने जा रहे हैं। अरे सभी पार्टी, देखिए लोकतंत्र में कोई जीतता है कोई हारता है, सभी पॉलिटिकल पार्टी को अब चुनाव के बाद जम्मू एंड कश्मीर को कैसे मुख्य धारा, विकास के मुख्य धारा में लाना चाहिए, इससे साबित होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के हितकार है। मोहित मान जी, आप नहीं मानते हैं क्या कि अब आगे जाकर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पर, हर एक राजनीतिक पार्टी पर है, वो यही है कि जम्मू कश्मीर को आगे कैसे बढ़ाना है? आपको इसी चीज पर फोकस करना होगा, ध्यान इसी बात पर केंद्रित करना होगा। जी बरखा जी, देखिए बरखा जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो एक हवा बनाया गया है कि जम्मू कश्मीर बड़ा पिछड़ा हुआ है, मैं इन सब बुद्धिजीवियों को एक बात अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि आप जाकर थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का इतिहास पढ़िए। आप जो बहुत सारे अलग अलग सेंसस रिकॉर्ड्स और बहुत सारे अलग अलग कमिटीज जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, चाइल्ड मोर्टेलिटी पे, फीमेल एजुकेशन पे, चाइल्ड डेथ रेट के ऊपर, आप इन इंडेक्सेस को पढ़िए और जम्मू कश्मीर का दर्जा पिछले 70 साल में मुल्क की बाकी स्टेट्स के बनिस्बत उनको देखिए कि जम्मू कश्मीर कहां स्टैंड करता है। तो हम कहीं पिछड़े हुए नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 370-35 हट गया तो ये बड़े। अच्छा ऋषि मिश्रा जी, आप बोले पहले। बरखा जी देखिए, ये खुद स्वीकार कर लिए है। मान जी बोल लीजिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी रखें। बरखा जी, मान साहब, मैं आपको ये बता दूं, मान साहब सुनते हैं पहले। हाँ ऋषि जी। बरखा जी, मान साहब खुद स्वीकार कर लिए हैं कि देश के आजादी के बाद अब तक केंद्र सरकार की, वहां की केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट का नींव डाला है और उन्होंने ये कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर इतना पिछड़ा हुआ नहीं है। तो मान साहब ये मानते हैं ना
कि भारत सरकार, केंद्र सरकार का जम्मू एंड कश्मीर के विकास में हम भूमिका रही है, या जितने भी सियासतदान अब तक वहाँ जो निर्वाचित हुए हैं, वहाँ के सियासतदान का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लवी जी, ये बात आप सुन रहे हैं ना? ये पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा है। वाकई में जम्मू कश्मीर स्टैंड कहाँ पर करता हमारे है? पड़ोसी जरूरत देश कितनी के लिए यहाँ पर करारा विकास तमाचा की है। है? आप 70 सालों की बार बार बात होती है, 70 सालों में कुछ सर नहीं हुआ, मिश्रा जी, अब आप करना होगा, कहाँ आगे डीडीसी बढ़ाना चुनाव से होगा, लेकर आप युवा, पाकिस्तान पे पहुंच रोजगार, गए। महिलाएं, सुरक्षा, कहाँ सबकी डीडीसी बात चुनाव होती है। हम लड़ रहे वाकई में हैं यहाँ स्टैंड पे, कहाँ और कर आप रहे हो? बात कितनी पाकिस्तान जरूरत की है कर रहे अभी? हैं। आप बता दीजिए खुद। मेरे से पूछ रहे हैं सर। आप जवाब दीजिए। इमानुल नबी जी, एक सेकंड आप बताएं पहले मुझे। पांची किस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या कह रहे हैं सर? मान साहब पीडीपी को। पीडीपी से आए हैं सर, बताएं। आप मुझे ये बताएं, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, आप समझते हैं स्थिति को, पिछले सालों से क्या कुछ वहां पर रहा है उसको। अभी जो बातें मान साहब की ओर से कही जा रही हैं कि वाकई में कश्मीर जो है वो हमेशा बस भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है यहाँ पर कि पिछड़ा नहीं है, क्या कहना है आपको? वाकई में कहाँ स्टैंड करता है, कितनी जरूरत है? मैडम मेरी बात सुनिए ना, ये जो आपके पास पीडीपी का प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करता था ना, इनसे पूछे जब इन्होंने सरकार संभाली, निपोटिज्म, फेवरेटिज्म, रेड टेपिज्म के सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े हैं। इन्होंने पीएचडी एमफिल के लिए बच्चों के लिए 3,000 रुपए महीना दिया, रहबर खेल इंट्रोड्यूस करके। इतनी एक्सप्लॉइटेशन की, ये क्या कह रहे पीछे? आज भी ये सही कह रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारे यहाँ लाइट 3,000 रुपए इसके लिए ले लिए, 5,000 रुपए उसके लिए ले लिए। आप क्या यहाँ पे क्लास 4 के लिए भी हमारे यहाँ पीएचडी होल्डर्स अप्लाई करते हैं चपरासी की नौकरी के लिए, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनके मैडम के ताया जी को बाहर से लाकर मिनिस्टर बनाया गया। उनको पता है, उनसे पता है ना, ये इनके मैडम के भाई को तो मिनिस्टर बनाया था, वो कहाँ से जीत के आए थे? उसको कश्मीर की टोपोग्राफी पता है, वो कभी लोगों से मिले हैं। हमें तो मुफ्ती साहब के मरने तक ये भी पता नहीं था उनका बेटा भी है, हमें थोपा गया उसको मिनिस्टर बनाकर। जरा आप होश के नाखून ले लीजिए जनाब। ये जो आज इंडिपेंडेंट फोर्स आए हैं ना, इसने आपको अनरू किया है, इसने आपकी जो रिवायती और खानदानी सियासत खत्म करने वाले हैं। आपका नाम और निशान नहीं रहेगा कहीं पर। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे 370, 35 से, तो आज जब आप पार्लियामेंट सेशन चला था तब तो आपकी जुबान पर ताला चढ़ा था, तब तो आपने बात नहीं की। गुपकार की सड़कों पर आप 370 का नारा लगाकर हमें बेवकूफ बना जा रहे थे। आज जो ये सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट फोर्स बनने जा रहा है ना, इससे आपको खतरा है। इसके आपकी अच्छा चलिए ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़े हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। देखिए कांटे की टक्कर पीडीपी अलायंस को दी है ना बीजेपी ने। अभिजीत जसरोटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत जी, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? जो बीजेपी ने इतनी मेहनत की थी, ठीक है, वो आंकड़े सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में स्थिति को भ्रामक बनाने की कोशिश की थी क्या बीजेपी ने? क्योंकि जो पीडीपी के प्रवक्ता है वो ये कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि स्थिति को ऐसा दर्शाने की कोशिश की गई थी कि कुछ भी नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो हम तो बिल्कुल ही बदलाव कर देंगे, अपसाइड डाउन कर देंगे सब कुछ। देखिए जी, इनको तो क्योंकि मैं आपके साथ डिबेट में लेट जुड़ा हूँ, इनकी तो मैं उन्होंने क्या बात कही क्या नहीं की, इसको तो मैं कोई टिप्पणी नहीं भी करना चाहता। मैं इतनी बात बता देना चाहता हूँ, ये जो सारे का सारा गुपकार गैंग है, ये उन लोगों का गैंग है जिन्होंने पिछले 60-70 सालों से इस स्टेट को लूटा है, और लूटने के अंदर ये सबके सब इक्वल के भागीदार हैं। एक आता था तो वो अपनी बॉल दूसरे को दे देता था, दूसरा आता था वो तीसरे को बॉल दे देता था, और बैक फुट पे एक दूसरे की ये लोग है शील्ड करते रहते थे। जब यहाँ पर आते ही सबसे पहले सत्यपाल मलिक की आते ही रोशनी एक्ट के अंदर इनकी जो ये दाखिलती को बंद कर दी थी, उसके बाद आज की डेट में ईडी आ गई जो इनसे अब हिसाब किताब ले रही है कि भाई वो आपने कश्मीरियों के हिस्से का पैसा, वो 130 करोड़ रुपया जो आम कश्मीरी युवा के हाथ में होना चाहिए था, जिसके कारण वो अपनी क्रिकेट की बॉलें खरीदते और आपने उनके हाथों में पत्थर दे दिए। जब इन लोगों से वो हिसाब किताब पूछ रहे हैं तो आज इनको मिर्ची लग रही है। ये सारे का सारा गैंग सिर्फ एक दूसरे को बचाने के लिए बना हुआ है। मोहित भाई जी, समय की थोड़ी कमी रहेगी, आप जवाब दे सकते हैं यहाँ पर। देखिए, समझने की जरूरत क्या है कि कश्मीरियों को आज तक ऑडियो थोड़ा कम है, मैं सुन नहीं पाया इनकी पूरी बात, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ये कुछ शायद 130 करोड़ रुपए की किसी की ये बात कर रहे हैं। शुरू हो जाए सन 47 से शुरू हो जाए। अरे सबसे पहले इनके आपको लग रहा है हमने धोखा दिया? आपका कहने का मतलब है कि ये जो लोगों का मैंडेट आज पीएचडी को मिला है ये एक धोखा है। आपका घमंड इतना है, आपका घमंड इतना है कि आप लोगों के मैंडेट को रिजेक्ट कर रहे हैं। आप तो ये सब के सब जो है इसीलिए आज इकट्ठे हुए हैं कि लोगों ने इनको डीडीसी चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इनको जवाब दे दिया। आप उनको धोखेबाज कह रहे हैं। आप डेमोक्रेसी में आपसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता, या डेमोक्रेसी का आपसे बड़ा विलन कोई नहीं हो सकता है।
आप बात करते हैं करप्शन की, यहाँ पे इतनी सारे एजेंसीज हैं, इतने सारे ऋषि मिश्रा जी, आपको देखकर लग रहा है कि कभी एक साथ थे। बताइए ना। देखिए मुझे आश्चर्य लग रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता और पीडीपी के प्रवक्ता ऐसे लड़ रहे हैं, और दोनों कुछ महीने पहले दोनों सत्ता में थे, इन्हीं कर रहे थे, तो सत्ता का मलाई के लिए दोनों गठबंधन कर लेते हैं। फिर जब इनको लगता है कि सत्ता कुछ बात नहीं कर रही है, फिर अलग हो जाते हैं, फिर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो आप सत्ता में जब बने थे तो नहीं मालूम। देखिए, जितनी भी चर्चा हो, जितनी भी बहस यहाँ पर कर ली जाए, देखिए सबसे बेहतर होता है यही। देखिए, राजनीति करना बहुत अच्छा होता है साहब, बहुत अच्छा होता है, आप कीजिए, लेकिन जो जनता आपसे इतनी उम्मीदें लगाकर बैठी होती है ना, आप उसके बारे में सोचें। बार बार विकास का जिक्र हर पार्टी कर रही है ना जम्मू कश्मीर में। अगर आपको लगता है कि पिछड़ा नहीं है तो उसे और आगे बढ़ाइए, और जितना विकास आगे किया जा सकता है उस पर ध्यान दें। सबसे ज्यादा बेहतर शायद यही होगा, बेहतर इसी में यहाँ पर जम्मू कश्मीर की आवाम की भी होगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े। यह अहम चर्चा जो यहाँ पर रही उसमें आप यहाँ पर शामिल